आज हम एक नया टॉपिक लेके हाजिर हो गए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, करंट के बारे में हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में मतलब हम पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं और पूरी एनर्जी के साथ हम इस टॉपिक को समझेंगे। इससे जुड़े हुए सारे पॉइंट्स क्लियर है ना। चल घबराना नहीं है, धीरे धीरे सारी चीज समझ में आएंगी, टेंशन नहीं लेना, आराम से करें। क्लियर? चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलो हम बात कर रहे हैं करंट की, मतलब इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट तो एक्चुअली में करंट क्या होता है? देखो, करंट होता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, जहां पर I होता है वो डिनोट करता है हमें करंट के बारे में, धारा, विद्युत धारा जिसको हम कहते हैं। Q इज चार्ज, जितना चार्ज फ्लो हुआ। T इज द टाइम टेकन। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम पढ़ना चाह रहे हैं, तो हम आपको बताएंगे कि भाई करंट एक्चुअली में फ्लो होता कैसे, क्या उसका नियम है ना। तो मान लेते हैं जैसे एक कंडक्टर लेंगे, ठीक है, तो किसी भी कंडक्टर में से जब करंट फ्लो करता है ना, तो इसमें से करंट, इसके ऊपर बैटरी लगा दी ऐसे ऐसे करके, तो ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें से करंट फ्लो हो गया इस कंडक्टर में से। मान लो कोई फिलामेंट ले लिया आपने, उसमें से करंट फ्लो हो गया, आपके बल्ब से करंट जा रहा है, आपके फैन में करंट आ रहा है, आपके मोबाइल की बैटरी में करंट है। और जब ये फ्लो होता है किसी वायर के बाद, बैटरी से करंट फ्लो होता है किसी वायर में, जब इसके ऊपर आपने वायर लगाई, बीच में बल्ब लगा दिया, तो वह बल्ब जलना शुरू हो जाता है। कब? जब उसके अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन, है ना, जैसे कि पीछे लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था इनके बारे में। तो वैसे तो I होता है करंट, Q चार्ज और T होता है टाइम। तो Q की SI यूनिट होती है कूलॉम, टाइम की होती है सेकंड, और इसकी होती है एम्पियर। ठीक है, तो मतलब करंट की SI यूनिट होती है, SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। एम्पियर, ठीक है, तो एम्पियर होती है, तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम चार्ज इन अ सेकंड। तो यहां से आप कुछ समझ पाएंगे कि 1 एम्पियर किसके बराबर है? 1 कूलम चार्ज डिवाइड बाय 1 सेकंड। कि भाई 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज अगर किसी सर्किट से, किसी फिलामेंट से, किसी वायर से, किसी कंडक्टर से अगर फ्लो हो जाता है तो वो हो जाता है 1 एम्पियर। आगे समझ में? देखो और भी समझ में आ जाएगा धीरे धीरे आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाए। तो करंट की डेफिनेशन, इट इज एक्सप्रेस्ड एज amount of charge passes through a conductor। किसी भी कंडक्टर में से अमाउंट ऑफ चार्ज पास करता। मान लो एक कंडक्टर लिया, फॉर एग्जांपल ये आपका कंडक्टर है, फिलामेंट मान लो या कुछ भी वायर मान लो कॉपर बैटरी की। तो किसी भी वायर में से या कंडक्टर में से जब करंट फ्लो करता है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करता है, अमाउंट ऑफ चार्ज इन अ सेकंड, तो हम उस टाइम पे उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट हम उसे कहते हैं। तो अमाउंट ऑफ चार्ज पासिस थ्रू ए कंडक्टर इन ए पर्टिकुलर area in particular area in a given time
गिवन टाइम। तो एक कंडक्टर लिया और इस कंडक्टर में से करंट पास होता है, कितने टाइम में, कितने सेकंड में, मिनट में, है ना, और कितना कूलम्ब चार्ज उसमें से फ्लो होकर चला गया, जैसा कि करंट का फॉर्मूला अभी हमने किया। ठीक है, तो करंट किसके बराबर है, चार्ज बाय टाइम। ठीक है, तो चार्ज बाय टाइम, कितना कूलम्ब चार्ज कितने टाइम में, तो अमाउंट ऑफ चार्ज के ऊपर भी डिपेंड करता है और टाइम में भी डिपेंड करता है। कैसे, ये बेसिक सी बात, मान लो ये लेंथ है, आपको यहां जाना हो ए से बी पॉइंट पर आपको जाना हो, तो ये एक प्रकार से चार्ज क्या काम कर रहा है, डिस्टेंस का काम कर रहा है। जितनी डिस्टेंस कम होगी, जितनी डिस्टेंस कम होगी टाइम उतना कम लगेगा। मान लो यहां पर अमाउंट ऑफ चार्ज कितनी स्पीड से जा रहे हैं, कितनी स्पीड से, मतलब टाइम कितना ले रहे हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज कितनी स्पीड से जा रहे हैं, वो करंट एग्जांपल के फॉर्म में ऐसा कर सकते हैं। मान लो किसी कंडक्टर में से, मान लो एक कंडक्टर लिया, एक कंडक्टर ये ले लिया, ठीक है, इस कंडक्टर में से मान लो 10 कूलम्ब चार्ज पास हो 2 सेकंड में, और इस कंडक्टर में से 20 कूलम्ब चार्ज पास हुआ 2 सेकंड्स में। मान लो सेम टाइम, लेकिन अमाउंट ऑफ चार्ज क्या है, अलग अलग। तो इसमें करंट कितना आ जाएगा, 5 एम्पियर, और इसमें कितना आ जाएगा करंट, 10 एम्पियर। देखो इसमें करंट ज्यादा है, इसमें करंट कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो कैसे डिपेंड कर रहा है, टाइम कैसे डिपेंड कर रहा है ना। तो अगर इसको दूसरे तरीके से अगर देखें, अगर मैं इसको दूसरे तरीके से आपको बता दूं, देखो एक वायर लिया, ठीक है, इसमें से 10 कूलम्ब चार्ज 2 सेकंड में गए, सॉरी 5 सेकंड में, और एक और कंडक्टर जिसमें से 10 कूलम्ब चार्ज, तो अमाउंट ऑफ चार्ज बराबर है, टाइम देखो, इसमें 2 सेकंड्स लिया, तो ये हो जाता है 2 एम्पियर के बराबर। मतलब 10 कूलम्ब चार्ज 5 सेकंड में, और यहां पर 10 कूलम्ब चार्ज 2 सेकंड में, 5 एम्पियर। तो देखो टाइम कम हुआ, जितना टाइम कम होगा अमाउंट ऑफ करंट उतनी ही ज्यादा, वो चार्ज पर भी डिपेंड कर रहा है और टाइम पर भी डिपेंड कर रहा है। इस तरीके से अमाउंट ऑफ चार्ज पर ये करंट डिपेंड करता है, इसीलिए इसको ऐसा लिखा गया I = Q by T। इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट को क्या लिखा गया, I = Q by T। क्या लिखा गया, I = Q by T लिखा गया। क्लियर हो गया। तो मैं बात कर रहा हूं कि भाई जो करंट होता है, करंट उसको किससे मापा जाता है, उसको मापा जाता है एक डिवाइस होता है जिसका नाम होता है एमीटर, जिससे उस करंट को मापा जाता है। द करंट इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस इज नोन एज एमीटर। तो उस डिवाइस को क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं। क्लियर। तो यहां पर मैं एक दो पॉइंट्स मैं लिख देता हूं, वो आपको याद कर लेने। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है, और 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁶ एम्पियर। ये आगे क्वेश्चन जब सोल्व करोगे तब यूज करने आएंगे, तो इनको याद रखना, ठीक है। तो ये बेसिक सा पॉइंट था। तो एमीटर का यूज कर रहे हैं, तो करंट को माप के देखते हैं कि करंट कैसे मापा जाता है, या उसका सर्किट डायग्राम कैसा बनेगा, करंट को कैसे मापा जा सकता है। क्लियर। तो देखो मान लेते हैं बैटरी भी, क्योंकि बिना बैटरी के तो करंट फ्लो करेगा नहीं। यहां पे आपने लगा दिया बल्ब, ये बल्ब का सिंबल होता है, और यहां पे लगा दिया आपने एमीटर। क्या लगा दिया, एमीटर लगा दिया। तो आपको करना क्या है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ना है। तो
इस तरीके से आपका ये सर्किट डायग्राम बन जाता है जो आपको करंट को मेजर करने में आपकी हेल्प करेगा। इस तरीके से आप इसको मेजर कर सकते हैं। इसके लिए एक दो एग्जांपल भी हम लेंगे। मान लो कोई फिलामेंट है ना, कोई फिलामेंट था और उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, मान लो 0.5 एम्पियर करंट उसमें से फ्लो हमने कर दिया, ठीक है, और टाइम ले लिया मान लेते हैं कि भाई 5 मिनट ले लिया, ठीक है, 5 मिनट उसमें टाइम हमने ले लिया है। तो वो पूछता कि कितना चार्ज फ्लो करवाया गया था उसके अंदर फिलामेंट में से, ठीक है। तो अमाउंट हमें फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन द फिलामेंट। समझ आ रही बात कि किसी भी फिलामेंट से, जैसे कोई फिलामेंट ले लिया, इस फिलामेंट में से अमाउंट ऑफ करंट कितनी थी 0.5 एम्पियर और टाइम हमने लिया 5 मिनट, तो इसमें कितना चार्ज फ्लो करवा दिया गया है, ठीक है। आपको इक्वेशन पता है तो हमें निकालना है Q, चार्ज, कितना चार्ज, तो Q की वैल्यू निकाल लो यहां से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएगा I into T, I कितना है 0.5 और टाइम कितना है 5 मिनट, और मिनट को ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट कर दो, 5 मिनट का मतलब हो गया 300 सेकंड, 300 सेकंड के बराबर, ठीक है, 300 सेकंड के बराबर, ठीक है। तो इसको मैं सोल्व कर देता हूं, ठीक है, इसका पॉइंट क्या है 0 है, तो ये 5 मिनट था तो इसको मैं 300 सेकंड लिख देता हूं। कितना कूलम्ब चार्ज इसमें से फ्लो हो गया, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक हमारा ये रहा कि भाई हमने आज क्या सीखा, करंट क्या होता है और कैसे वो फ्लो होता है, ठीक है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, टिल द टाइम टेक केयर।